अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोचिंग माइंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर मेनिया एंड हाइपोमेनिया, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेनिया। मेनिया इज अ स्वेयर एपिसोड दैट मे लास्ट फॉर अ वीक और मोर। अ पर्सन मे फील अनकंट्रोलेबली इलेटेड and very high in energy. These symptoms interfere with daily life, and in severe cases, a person may need to go to the hospital. मैनिया एक स्वेयर एपिसोड या स्वेयर डिसऑर्डर है जो कि कुछ हफ्ते या उससे ज़्यादा तक रहता है। मतलब उसकी स्वेरिटी या उसकी जो एपिसोड है एक, यानी कि जब एपिसोड से मुराद आप ये समझ लें कि जिस तरह एक दौरा पड़ता है या फिट्स आते हैं, इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स में एपिसोड का नाम दिया जाता है। तो वो कुछ टाइम तक होती है जिसमें उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी मैनिया की एक वीक या उससे ज़्यादा होती है। इसमें जो पर्सन है या पेशेंट है जिसको ये डिसऑर्डर है वो अनकंट्रोलेबल होता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और ये सब उसकी डेली लाइफ को में इंटरफेयर कर रहा होता है उसकी, क्योंकि सारी जो रूटीन है वो इससे इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो इसके जो स्वेयर केसेस हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वेरिटी हो जाती है, तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी हो जाती है, साथ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया जैसे कि हाइपो मीन्स लो, यानी कि उससे उसकी स्वेरिटी कम है। हाइपो से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो हाइपोमेनिया इज एन एपिसोड दैट लास्ट फॉर फ्यू डेज। पीछे आपने देखा फ्यू मोर देन अ वीक, और वीक है और इसमें है जी फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों के लिए। पीपल मे फील वेरी गुड एंड फंक्शन वेल। फैमिली और फ्रेंड्स मे नोटिस मूड और एक्टिविटी चेंज while the person with the hypomania may not. इसमें ये है कि जो जिस पर्सन को ये है वो अपने काम रोज़मर्रा के बिल्कुल रूटीन से बिल्कुल सही तरीके से कर रहा होगा, लेकिन जो उसके कुछ फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं उनको उसकी मूड या एक्टिविटी चेंज जो है वो फील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े रूटीन से हट जाते हैं। लेकिन उस बंदे को इतना नहीं फील हो रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसके लिए वो एक नॉर्मल है, क्योंकि इसकी स्वेरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें मतलब ये चीज़ आ जाती है कि थोड़ा उसकी रूटीन वही रहती है, लेकिन जो क्लोज उस बंदे के होते हैं, फ्रेंड्स हो गए या फैमिली मेम्बर्स, तो उनको ये चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं उसके बिहेवियर में। मैनिया एंड हाइपोमेनिया आर मोस्ट ऑफन रिलेटेड टू बाइपोलर डिसऑर्डर। और मेनिया और हाइपोमेनिया जो है वो ज़्यादा रिलेट करता है बाइपोलर डिसऑर्डर से। इसकी वीडियो आप नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, तो वो आपको इसमें सही से अंदाज़ा होगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर से ये कैसे रिलेट करता है। इसकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि जी इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, आपस में ये कैसे एक दूसरे से सिमिलर है। तो सिमिलर इस तरह से हैं कि द सिम्टम्स ऑफ बोथ मैनिया एंड हाइपोमेनिया इन्वॉल्व फीलिंग वेरी हैप्पी ऑन एन इमोशनल हाई एंड फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड creative. When this mix happens, a person may feel energized while also feeling depressed, hopeless or empty. इसमें यह है कि जो मेनिया और हाइपोमेनिया के जो सिम्टम हैं वो फीलिंग वेरी हैप्पी, यानी कि उसमें ऐसा है कि खुश होंगे तो बहुत ज़्यादा, और इमोशंस जो है वो बहुत हाई, और इसमें एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे लोग। मतलब उनकी एनर्जी इतनी, हर जो सेंस है ना उनका, ये कह लें कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से या बहुत तेज़ी से काम करने शुरू हो जाता है, यानी कि वो पीक पे चला जाता है। अगर गुस्सा है तो वो भी बहुत होगा, खुशी के कुछ मोमेंट्स हैं तो वो मतलब यूजुअली जितना बंदे को खुश होना चाहिए वो उससे ज़्यादा होंगे। और जब ये दोनों मिल के मतलब इनके सिम्टम्स मिले जुले होते हैं हाइपोमेनिया और मेनिया के, तो ये क्या होता है कि पर्सन में फील एनर्जाइज्ड। जब वो डिप्रेस्ड है या होपलेस है लेकिन फिर भी वो एनर्जाइज्ड होगा, मतलब उसकी एनर्जी पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट है जी, इन सम केसेस एन एपिसोड ऑफ मेनिया और हाइपोमेनिया कैन बी मिक्स्ड विद वन ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें कुछ केसेस में ऐसा है कि मेनिया और हाइपोमेनिया की जो एक एपिसोड है वो डिप्रेशन के साथ मिक्स होती है, यानी कि उसमें कुछ
सिम्टम्स या कुछ ऐसी इवेंट्स आ रहे होते हैं या क्राइटेरिया कुछ ऐसा उसका होता है कि वो डिप्रेशन के साथ भी वो मिल रहा होता है, ठीक है। उसमें डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आप नॉर्मली ये कह लें कि उसमें डिप्रेशन वाले सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। और इसको जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसको मिक्स्ड फीचर्स एपिसोड का नाम देते हैं ड्यूरिंग डायग्नोसिस। इसको डायग्नोज करते हुए इसको मिक्स्ड फीचर एपिसोड का नाम दिया जाता है। Certain life events or activities can cause an episode of mania or hypomania. These episodes are called triggers. अच्छा, अब ये आ जाता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स या एक्टिविटीज़ होती हैं जो मेनिया की एपिसोड या हाइपोमेनिया की एपिसोड कॉज कर देते हैं, और इन एपिसोड्स को ट्रिगर्स कहा जाता है। यानी कि आप नॉर्मल ज़बान में या इजी लैंग्वेज में आप इसको ये कह लें कि अगर कोई ऐसा पास्ट में कोई हादसा पेश आया है या कोई ऐसी एक्टिविटी जो उनकी यादाश्त में ऐसी रह गई है जो अच्छी याद नहीं है, मतलब उसमें कोई बुरा हुआ हो, किसी की डेथ हो गई हो, या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा इवेंट, ठीक है। वो जब लाइफ इवेंट अगर आपको कहीं याद आ गया है आपकी मेमोरी में, क्योंकि वो रह गया है, वो आपकी मेमोरी से निकल नहीं सक रहा, आपने उसको निकाला ही नहीं अपने जहन से, तो वो जब कहीं याद आएगा तो वो ट्रिगर बनेगा, वो ट्रिगर करेगा उस चीज़ को, यानी कि वो इवेंट ट्रिगरिंग इवेंट कहलाएगा, और जिसकी वजह से ये एपिसोड्स कॉज होना शुरू हो जाएंगी या फिट्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको जैसे एंजाइटी का अटैक होता है या पैनिक अटैक्स होते हैं या डिप्रेशन में कुछ अटैक्स आते हैं, इसी तरह एपिसोड भी यही है एक चीज़ कि आपको वो चीज़ आना शुरू हो जाती है आपके ऊपर, क्योंकि आपके मतलब पीछे माइंड में वो चीज़ अब चल रही है, तो वो डेफिनेटली आपकी तबीयत जो है वो उस तरह होना शुरू हो जाएगी। तो इन एपिसोड्स को ट्रिगर्स कहा जाता है। डिफरेंसेस हैं इसके। ऑल्दो हाइपोमेनिया इज नॉट एज सिवियर एज मेनिया, इट कैन आल्सो बी डेंजरस एंड हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन पर्सनस ओवरऑल वेलबींग। अब हाइपोमेनिया या मेनिया इतना स्वेयर नहीं है, मतलब हाइपोमेनिया मेनिया के मुकाबले में स्वेयर नहीं है, लेकिन डेंजरस ज़रूर है, क्योंकि इसके भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं पर्सनालिटी पे या हमारी हेल्थ पे, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर आते हैं। मेनिया इज़ सो स्वेयर दैट अ पर्सन कैन नॉट कैरी ऑन विद देयर यूजुअल एक्टिविटीज़, वाइल पर्सन विद हाइपोमेनिया मे बी एबल टू कैरी ऑन एज यूजुअल। मतलब मेनिया इतना स्वेयर होता है कि उसमें कोई भी यूजुअली जो काम होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं डेली लाइफ की, वो कोई भी नहीं की जा सकती, मतलब उसकी स्वेरिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें पर्सन को पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है या मेरे इर्द गिर्द क्या है, उसकी पीक पे ही जा रहा है सब कुछ, उसको कुछ इर्द गिर्द का नहीं पता, ठीक है। अब जबकि हाइपोमेनिया में क्योंकि उसकी स्वेरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसमें क्या है कि वो अपने काम रोज़मर्रा के उसी रूटीन से करते रहेंगे। हाइपोमेनिया एंड मेनिया शेयर्स मैनी सिम्टम्स, द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज द स्वेरिटी ऑफ दीज सिम्टम्स। आप देख लें कि मेनिया और हाइपोमेनिया के सिम्टम्स आपने देखे कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ठीक है, दोनों में चीज़ें सेम हैं, बहुत सारी सिम्टम्स जो हैं वो उनके आपस में मिल रहे हैं, लेकिन अब डिफरेंस इनका मेन क्या है, स्वेरिटी है। मेनिया में इतनी स्वेरिटी है कि ऊपर आपने पॉइंट में जो देखा कि एक्टिविटीज़ अपनी डेली लाइफ की या कोई भी काम काज है वो आप पर्सन कर ही नहीं सकता, उसकी इतनी हालत बुरी होती है। लेकिन हाइपोमेनिया में क्योंकि इतनी स्वेरिटी नहीं होती, तो वो अपने जो काम है वो आराम से करता रहता है। तो इसमें फिर यही आ जाता है कि जो मेन इसका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है या डिफरेंस है वो है इसकी सिम्टम्स की स्वेरिटी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।